Hello students, I am Neha Bhatt, your science teacher. Students, this is the third part of our chapter Structure of the Atom, and in this part we will discuss about atomic number, mass number, isotopes and isobars. Okay, so first atomic number. क्या है atomic number? तो number of protons in nucleus क्या है atomic number है, ठीक है. The total number of protons lying in the nucleus of any atom is called atomic number. Simple कि किसी भी एटम में जो न्यूक्लियस है उसमें टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, उसका एटॉमिक नंबर है. ठीक है भाई. अब थोड़ा सा इसको हम समझते हैं. पहली बात, एटॉमिक नंबर लिए क्यों? पहले भी हमने एक टेबल देखी थी, है ना, उसमें एटॉमिक नंबर गिवन थे, राइट. और मैंने कहा था कि ये नंबर जो है वो फिक्स हैं, ठीक है ना. भाई क्या करना है, मैंने बोला कि कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है. आज मैंने बोला 6 है. अब कल आप आओगे और मैं आपसे पूछूंगी बताओ मेरे पास एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर है 6, तो वो कौन सा एटम है? तो आप फटाफट बता दोगे मैम वो कार्बन है, ठीक है. मैंने आपको बताया कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है कितना, 7 है, ठीक है. नेक्स्ट डे आप आए और मैंने आपसे पूछा कि बताओ एक एलिमेंट है या एटम है जिसमें एटॉमिक नंबर है क्या, 7 है, तो बताओ उसका क्या नेम है? तो आप बता दोगे कि हाँ वो तो क्या है, वो तो नाइट्रोजन है. तो हम क्या कर रहे हैं, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी भी एलिमेंट को, है ना, किसी भी एटम को. ओके. अब बात हम प्रोटोन की ही क्यों कर रहे हैं, पहले हम देखते हैं चलो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. अगर हम इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो भाई क्या होता है, देखो बच्चों हमने पढ़ा इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. क्यों करते हैं? इधर देखो ये क्या है हमारा, ये हमारा है न्यूक्लियस. इसमें है क्या, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. पढ़ चुके हैं हम सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है. और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स डिफरेंट एनर्जी शेल्स में रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है. अब बच्चों जो ये प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, ये कहाँ है, न्यूक्लियस में है, ठीक है. ये न्यूक्लियस में पैक है और ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इस न्यूक्लियस से दूर होते जा रहे हैं, है ना, ठीक है ना. तो बताओ कि अगर जब केमिकल रिएक्शन होगी तो ये प्रोटॉन पार्टिसिपेट करेगा कि ये इलेक्ट्रॉन पहले पार्टिसिपेट करेगा? बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन पहले पार्टिसिपेट करेगा. ऐसा ही होता है. जैसे हमने एक एग्जांपल देखा था किसका, सोडियम का. भाई कितने इलेक्ट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है. प्रोटॉन भी कितने, 11 ही है, ठीक है ना. इलेक्ट्रॉन देखो इस अरेंजमेंट में थे 2, 8 एंड 1, है ना. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने थे बच्चों, 1 थे, ठीक है. तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था. ये अपने 1 इलेक्ट्रॉन इजीली डोनेट कर देगा. इट मीन्स डोनेट कर देगा, इट मीन्स क्या करेगा, ये किसी ना किसी के साथ कोई रिएक्शन करेगा, कोई कॉम्बिनेशन ये करेगा, ठीक है. तो कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन. प्रोटॉन पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं. अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स का नंबर है तो वेरी कर रहा है, ठीक है ना. ये इलेक्ट्रॉन अगर एक निकल गया तो ये तो 10 ही रह गए, तो ये तो सेम नहीं है ना, कांस्टेंट नहीं है. तो ये तो हम किसी की आइडेंटिटी नहीं बना सकते. इसलिए हमने क्या लिया, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो चेंज नहीं होते हैं, ठीक है. किसी भी एलिमेंट के एटम में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो सेम ही रहते हैं, क्योंकि रिएक्शन में पार्टिसिपेट कौन कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन कर रहे हैं, ठीक है. तो हमने एटॉमिक नंबर के लिए किसको लिया बच्चों, हमने लिया किसको, प्रोटॉन्स के नंबर्स को, ठीक है. बिल्कुल याद रखना, एटॉमिक नंबर क्या है हमारा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है. न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स हैं वही हमारा क्या है, एटॉमिक नंबर. बस छोटी सी बात है, ठीक है. एन एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम. बताया ना मैंने आपको, ठीक है ना. सभी के कुछ ना कुछ नेम होते हैं, कुछ ना कुछ आइडेंटिटी होती है. तो ये एटॉमिक नंबर भी क्या है भाई, ये आइडेंटिटी है, ठीक है. मैंने बोला 12 नंबर है, प्रोटॉन नंबर कितना है, 12 है. अच्छा 12 है, इट मीन्स वो मैग्नीशियम है, हम पहचान गए, ठीक है. मैंने बोला नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, तो फटाफट बता दोगे सोडियम है मैम ये तो, यस, ठीक है. तो एन एटॉमिक नंबर इज द आइडेंटिटी ऑफ एन एटम. चेंजिंग एटॉमिक नंबर मीन्स चेंजिंग द एटम. एटॉमिक नंबर चेंज होते ही हमारा एटम चेंज हो जाएगा. 6 नंबर है हमारा एटम क्या है, कार्बन. 7 नंबर है नाइट्रोजन. 8 नंबर आ गया ऑक्सीजन, ठीक है. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हम
एटॉमिक नंबर में नहीं करेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एटॉमिक नंबर। अब इसको हम डिनोट किससे करते हैं? एटॉमिक नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Z, ठीक है, बिल्कुल याद रखना, बहुत सिंपल सी बात है। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, वही बात शॉर्ट में आ गई। क्या है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अब भाई नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो न्यूक्लियस में ही प्रेजेंट होता है, बिल्कुल। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, एटम क्या होता है भाई? न्यूट्रल होता है, हम पढ़ चुके हैं। अब न्यूट्रल कब होगा? जब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वल होंगे, ठीक है। तो हमारे जो प्रोटॉन्स के नंबर है वही हमारे इलेक्ट्रॉन्स के नंबर होते हैं किसी भी एटम में। एटम में बोल रही हूँ, ठीक है ना, मगर एटम जो है वो आगे कंबाइन होगा किसी ना किसी से, वो रिएक्शन करेगा, ठीक है। तो रिएक्शन करने से पहले वो आयंस बनाता है, तब हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं। बट एटम के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑलवेज इन केस ऑफ एटम, ओके। एग्जाम्पल देखिए, हाइड्रोजन Z इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है, ठीक है। ये क्या हो गया? 6, क्योंकि कार्बन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 6 है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं? 1 है, ठीक है। तो ये क्या हो गए बच्चों? इनके एटॉमिक नंबर। बहुत सिंपल सी चीज़ है, बट इसके लिए आपको वो टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है। कम से कम 1 to 18 तक के एलिमेंट्स के तो आपको नेम, सिंबल्स, एटॉमिक नंबर, बस इतना याद कर लो, बाकी सब आप खुद कर लोगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। नंबर ऑफ प्रोटॉन पता है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है, प्रोटॉन भी पता है, तो हम मास भी फाइंड आउट कर लेंगे और हम वैलेंसी भी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इनके हमको एटॉमिक नंबर बिल्कुल याद करने पड़ेंगे, ठीक है। ये हो गया एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? मास नंबर, ठीक है। क्या है भाई मास नंबर? बिल्कुल देखते हैं। इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ, किसका टोटल नंबर है बच्चों? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। ये देखो, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लाइंग इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। किसी भी एटम में न्यूक्लियस में क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, पढ़ चुके हैं हम, ठीक है। तो उन दोनों का जो टोटल है, सम है, वो क्या है? हमारा मास नंबर है, ठीक है। इट इज़ डिनोटेड बाय ए, कैपिटल ए। मास नंबर को किससे डिनोट करते हैं हम? कैपिटल ए से, और एटॉमिक मास को कैपिटल Z से, ठीक है। मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ओके। ये बच्चों दोनों प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, तो इन्हें भी कहते हैं हम न्यूक्लियॉन्स। इन दोनों को साथ में क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन्स, क्योंकि ये कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में, ठीक है। तो मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। अब हम इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये देखो एक फॉर्मूला, ये हमारा क्या है? मास नंबर, ठीक है। ये नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ओके। और Z, भाई Z क्या है हमारा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को हम क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। हमारा मास नंबर क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है ना। तो ये दोनों ही फॉर्मूला सही है। अब इस फॉर्मूला से देखो हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकाल सकते हैं। ये देखो A इज इक्वल टू क्या है? P प्लस N है। अब तो सिंपल सी मैथ्स है भाई, N क्या हो गया? A माइनस P या A माइनस Z, ठीक है ना। ये हमारा न्यूट्रॉन का फॉर्मूला हो गया छोटा सा, कि अगर न्यूट्रॉन का नंबर पूछ ले कोई, ठीक है, अगर हमको मास गिवन है, मास नंबर गिवन है, और नंबर ऑफ प्रोटॉन गिवन है या एटॉमिक नंबर गिवन है, एक ही बात है। यहाँ कंफ्यूज नहीं होना बच्चों, चाहे P हो या Z हो, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन को ही हम क्या कह रहे हैं? एटॉमिक नंबर, जो क्या है? Z, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटम, ये देखो बच्चों एक और इम्पॉर्टेंट बात, किसी भी एटम का रिप्रेजेंटेशन क्या है? E क्या है? सिंबल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का सिंबल। सपोज मैं ले लेती हूँ कार्बन, ये मेरा कार्बन, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों? 6 होता है। तो ये Z है, तो यानी कि यहाँ पे क्या आ गया? 6 एटॉमिक नंबर, ठीक है। और ये क्या है? A, क्या है भाई ये A? ये है मास नंबर, ठीक है। ये अब ये मत बोलना मैम ये इसमें कुछ और भी होता है, बिल्कुल हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है, ठीक है। बट
मोस्टली क्या होता है ये हमने पढ़ रखा है, कार्बन 12, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है बच्चों, बस यहाँ पे हमको ये समझना है ये क्या, यहाँ पे क्या है, ये हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर है, और यहाँ पे क्या लिखा है अपर, ये है हमारा मास नंबर, ठीक है। ये क्या हो गया, एक रिप्रेजेंटेशन हो गया, ठीक है। कैलकुलेट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स फॉर क्लोरीन। ये देखो, अब इसमें क्या फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। अब देखो ये Cl क्या है, क्लोरीन, यहाँ पे 17 आपको दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, क्या है ये, Z है ये, है ना, ये देखो ये रहा Z, Z क्या होता है भाई, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, है ना, एटॉमिक नंबर। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो कितने आ गए भाई, 17 आ गए, ओके। अब ये एटम है, कोई आयन तो है नहीं, तो हमने एटम में क्या पढ़ा था भाई, एटम होता है न्यूट्रल, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यानी कि इलेक्ट्रॉन भी कितने हो गए हमारे पास, 17 हो गए, ओके। अब क्या फाइंड आउट करना है, न्यूट्रॉन, ठीक है। ये 35 क्या है बच्चों, इधर देखो ये ए क्या होता है, मास नंबर, क्या है ये, मास नंबर है। तो बहुत इजीली हम फाइंड आउट करते हैं, देखिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो आ गए कितने, 17, अभी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। मास नंबर गिवन कितना है, 35। हमने पढ़ा था न्यूट्रॉन का नंबर क्या होता है भाई, A माइनस Z, पढ़ लिया था ना ये, मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 35, और ये कितना है 17, तो क्या आ गया, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ गए, 18 आ गए, ठीक है। क्यों भाई, इसमें क्या दिक्कत है, नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलके ही तो एटॉमिक मास बना रहे हैं, मास नंबर बना रहे हैं। तो मास नंबर गिवन है, एटॉमिक नंबर गिवन है, तो न्यूट्रॉन का नंबर फाइंड आउट करना कौन सी बड़ी बात है, ये लीजिए, ये हमने कर लिया, ठीक है। तो ये क्या हो गया बच्चों, मास नंबर, ठीक है। और इसको हम इस तरीके से बिल्कुल ईजिली हमको ये याद हो जाएगा कि यहाँ पे क्या है, ये Z है, एटॉमिक नंबर है, और ये जो वैल्यू गिवन है वो क्या है भाई, वो है मास नंबर, ठीक है ना। अब हम आगे चलते हैं, क्या देखते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक आइसोटोप, ठीक है। अब हमारा एटॉमिक नंबर वाला ही कॉन्सेप्ट हम आगे लेके जा रहे हैं, राइट। आइसोटोप्स आर एटम ऑफ सेम एलिमेंट्स। पहले इंपॉर्टेंट बात कि जो आइसोटोप्स है ना, वो सेम एलिमेंट्स के ही एटम की बात हम कर रहे हैं, ठीक है। आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, ठीक है भाई, एलिमेंट सेम है तो बिल्कुल जो उसका एटॉमिक नंबर है वो सेम ही होगा, ठीक है। बट तो फिर सेम है तो फिर डिफरेंट क्या है, ये है डिफरेंट मास नंबर्स। मास नंबर्स क्या है, डिफरेंट डिफरेंट हो गए हैं। मीन्स समझो, एक एलिमेंट है, उसके एटम्स हैं कुछ जिनमें एटॉमिक नंबर तो भाई सेम है क्योंकि एलिमेंट सेम है ना, लेकिन उनके मास नंबर अलग अलग हो गए हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल, बिल्कुल ऐसे जो एलिमेंट्स हमको मिलेंगे वो क्या होते हैं बच्चों, वो होते हैं आइसोटोप्स। एग्जाम्पल देखते हैं, क्लोरीन। क्लोरीन के जैसे 2 आइसोटोप्स हैं, ओके। ये देखिए उनके मास नंबर है 35 एंड 37, डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर्स हैं। इस तरीके से हमने उनको रिप्रेजेंट कर दिया है, राइट। अब एटॉमिक नंबर देख लो, दोनों में 17 दिख रहे हैं ना, इट मीन्स क्या है, ये क्लोरीन ही है, बट इनके मास नंबर डिफर हो गए। अब ये मास नंबर क्यों डिफर हुए, सोचो, दिमाग पे जोर डालो, किसकी वजह से हुए, ये हो रहे हैं न्यूट्रॉन्स की वजह से। कौन डिफर कर रहा है, न्यूट्रॉन्स, क्योंकि मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो भाई सेम है, तो फिर डिफरेंस क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही है ये जो ये मास नंबर को चेंज कर रहा है, ठीक है। तो बच्चों आइसोटोप्स क्या हैं, आइसोटोप्स आर एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर, ठीक है। कि ये एलिमेंट्स हैं जिनके जो एटॉमिक नंबर है वो सेम है बट उनके मास नंबर डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है। ऐसे एटम्स को हमने क्या कह दिया, आइसोटोप्स कह दिया। ये एक एग्जाम्पल हमने देखा क्लोरीन का, और एक और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हमारा हाइड्रोजन। ये आपने पढ़ा था भाई, हाइड्रोजन 1 नंबर पे है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1, ओके। ये देखिए ये हमारा, इसे बच्चों कहते हैं क्या, ये है हमारा प्रोटियम 1H1,
नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर कितना है 1, और इसका मास नंबर भी कितना है 1, क्योंकि जरा इधर ध्यान दो, ये क्या है बच्चों, ये न्यूक्लियस है, यहाँ पे P प्लस यानी प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहीं दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, इट मीन्स इसमें न्यूट्रॉन नहीं है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है, तो मास नंबर में कहाँ से आ जाएगा, तो मास नंबर क्या हो गया भाई 1H1 हो गया। ठीक है, इधर देखिए बच्चों, ये हमारा हाइड्रोजन का आइसोटोप हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो ये हमारी पिक्चर में P प्लस एंड ये N क्या है भाई, ये हमारा न्यूट्रॉन है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है ना, प्रोटॉन भी देखो तीनों में 1 है। ठीक है, ये देखो ये 1, अब जरा मास नंबर को देख लो, 1 + 1 कितना हो गया 2 हो गया, ये देखिए लिख दिया हमने 2। ठीक है, ये 1H2, और इसे कैपिटल D से भी रिप्रेजेंट करते हैं। नेम क्या है इसका, ड्यूटीरियम। ओके, हैवी वाटर भी इसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो देख लो ये चेंज, जो ये मास नंबर में चेंज आया, यहाँ पे मास नंबर कितना है 2 है, और यहाँ पे मास नंबर कितना है 1 है, ये चेंज कौन लाया है, न्यूट्रॉन लाया है। ठीक है, अगला देखिए ये है ट्राइटियम, राइट, ट्राइटियम प्रोटॉन 1 है, बट न्यूट्रॉन कितने हो गए बच्चों, देखो 2 न्यूट्रॉन हो गए इसमें। ठीक है, तो ये न्यूट्रॉन है जो ये चेंजेस ला रहा है ना, ये हो गया 1H3। यहाँ पे अब हमारा मास नंबर कितना हो गया भाई 1 + 2 कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, और इसे हम कैपिटल T से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये क्या हुआ हमारा आइसोटोप। एक और एग्जांपल देखो बच्चों, इधर देखिए कार्बन। ठीक है, अब याद करो कार्बन 12 एंड कार्बन 14, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, ये है हमारा कार्बन 12, और एक और होता है भाई कार्बन 14। ठीक है, तो हमारी नेचर में ये कार्बन 12 हमको मोस्टली देखने को मिलता है। ठीक है, ये हमको बहुत कम अमाउंट में मिलता है, और ये रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, तो ये भी क्या है बच्चों आइसोटोप। देख लो एटॉमिक नंबर तो सेम है, डिफरेंट क्या है मास नंबर, है ना, और मास नंबर किसकी वजह से डिफर कर रहा है, बिकॉज ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो ये हो गए बच्चों आइसोटोप्स। और अब ये आइसोटोप्स जो है ना, इनके एटॉमिक नंबर सेम है, ये एलिमेंट तो सेम है, इट मीन्स इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम ही होती हैं, बट कुछ जो आइसोटोप्स होते हैं ना, उनकी बहुत ही यूनिक सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है ना, बहुत ही स्पेशल सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और उन्हीं प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पे क्या होते हैं, उनके कुछ यूजेस होते हैं, कुछ उनकी एप्लीकेशंस होती हैं। यूजेस ऑफ आइसोटोप्स, यूरेनियम आइसोटोप इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। ठीक है, यूरेनियम के जो आइसोटोप्स हैं उनको जो न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं ना, उसमें फ्यूल, ठीक है, जैसे हमारे व्हीकल में फ्यूल होता है, पेट्रोल है, डीजल है, तो उसी तरीके से न्यूक्लियर रिएक्टर्स में इस यूरेनियम के आइसोटोप को किसके यूज़ में लिया जाता है, फ्यूल के यूज़ में लिया जाता है। ठीक है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूजफुल इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, वेरी इंपॉर्टेंट। कोबाल्ट का जो आइसोटोप है बच्चों, उसको कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में लिया जाता है। ठीक है, तो ये मेडिकल में भी इनका बहुत यूज़ है। नेक्स्ट, आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर। गॉइटर पढ़ा था हमने, माल न्यूट्रिशन से होता है। ठीक है, तो आयोडीन का जो आइसोटोप है उसको हम गॉइटर के ट्रीटमेंट में यूज़ करते हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे आइसोटोप्स के यूजेस। नेक्स्ट टॉपिक देखिए बच्चों, आइसोबार्स। ओके, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर, ओके, बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स। क्या है आइसोबार्स, जिनके मास नंबर सेम है बट एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं। इट मीन्स वो डिफरेंट एलिमेंट्स ही हैं। आइसोटोप्स के केस में हमने देखा था कि एटॉमिक नंबर सेम है, ठीक है, मास नंबर डिफर कर रहा है। एटॉमिक नंबर सेम है, इट मीन्स हमारा एलिमेंट सेम ही है, बट यहाँ पे तो क्या है भाई, एटॉमिक नंबर ही बदल गया है, तो एलिमेंट तो बिल्कुल बदल जाएगा। ठीक है, मैं कहूँ भाई एटॉमिक नंबर 6 है, आप कहोगे कार्बन, मैंने कहा एटॉमिक नंबर 11 है, तो आपने कहा सोडियम, बदल गया ना। ठीक है, हो सकता है इनके मास नंबर सेम हो जाएं। ठीक है, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, आइसोबार्स। ठीक है, आइसोबार्स आर द एटम ऑफ दोज एलिमेंट्स विच हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, ठीक है, आर कॉल्ड आइसोबार्स।
ये एग्जाम्पल देखिए बच्चों, कैल्शियम एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर कितना है भाई 40 है। ठीक है, हमने ये पढ़ा था ना, है ना, ये हमारा एटॉमिक नंबर है, ये हमारा मास नंबर है। तो यहाँ से देखो एटॉमिक नंबर 20 एंड मास नंबर 40। ओके, यहाँ ऑर्गन एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 18 है और मास नंबर 40 है। ठीक है, तो मास नंबर दोनों के सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इट मीन्स ये डिफरेंट एलिमेंट्स हैं। ओके, और एग्जाम्पल देखो, ये देखो बच्चों, नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7 है। ठीक है, मास नंबर कितना है 14 है। इट मीन्स 7 प्रोटॉन है एंड 7 ही न्यूट्रॉन है। ठीक है, तभी तो 14 आ गया भाई। मास नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यही होता है ना। ये देखिए हमारा कार्बन 14 आ गया, कार्बन 14। ठीक है, हमने देखे थे ना 2 आइसोटोप, है ना, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। तो ये देखो एटॉमिक नंबर तो 6 है लेकिन मास ज़रा देखना 14 आ रहा है और इसका मास भी कितना है 14 है, तो दोनों के मासेस सेम है। तो क्या हो गए ये हो गए आइसोबार्स। और ये मास में जो चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। यहाँ पे देखो प्रोटॉन कितने हैं 7 हैं, न्यूट्रॉन भी कितने हैं 7 हैं। यहाँ जरा देखना प्रोटॉन कितने हैं बच्चों 6 हैं। अब न्यूट्रॉन कितने हो गए, फटाफट बता दोगे। 14 माइनस 6, न्यूट्रॉन हैं यहाँ पे कितने 8, तो 8 और 6 कितने हो गए 14 हो गए। ठीक है, तो बहुत सिंपल, क्या है आइसोबार्स, आइसोबार्स द एटम्स ऑफ दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर। ठीक है, एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखिए बच्चों, ये देखिए, ये हमारा ऑर्गन 40 नंबर है इसका, ये हमारा पोटेशियम, इसका मास नंबर भी कितना दिख रहा है 40, और ये हमारा कैल्शियम, ये भी 40, मास नंबर सबके कितने हैं 40। अब जरा एटॉमिक नंबर देख लो, ऑर्गन एटॉमिक नंबर 18 होता है, एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक नंबर 20। यहाँ देखो 18 प्रोटॉन है, 19 प्रोटॉन है, 20 प्रोटॉन है। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स देख लो, 22 है, 21 है और 20 है। ठीक है, तो इनका जब टोटल किया तो क्या आ गया भाई, ये आ गया 40, ये भी 40 और ये भी 40। मीन्स इनका मास नंबर क्या है, तीनों का सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो ये क्या हो गए, ये हो गए हमारे आइसोबार्स। ठीक है, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। हाउ विल यू फाइंड द वैलेंसी ऑफ क्लोरीन, सल्फर एंड मैग्नीशियम। ठीक है, ये हमारी एक्सरसाइज हो जाएगी थोड़ी सी, है ना। चलो क्लोरीन, क्लोरीन का भाई बताओ पहले, एटॉमिक नंबर 17। ठीक है, एटॉमिक नंबर 17 मीन्स प्रोटॉन भी 17 एंड इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 17, प्रोटॉन भी 17 और इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं 17। भाई जब तक आपको पता ही नहीं कि कितने इलेक्ट्रॉन हैं तो आप अरेंज कैसे करोगे एनर्जी शेल्स में। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल याद करना ही पड़ेगा। अब इसको हम अरेंज करते हैं, ये हमारा न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये सेकेंड और ये थर्ड। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं मैक्सिमम, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 8 और 2 कितने हो गए 10। अब कितने बचे 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक है ना, कितने की कमी है 1 इलेक्ट्रॉन की। अब ये मत बोल देना कि 7 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में तो 7 हो गई इसकी वैलेंसी। नो, वैलेंसी और भी क्या होती है, कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। तो ये क्लोरीन क्या करेगा, इसको तो एक इलेक्ट्रॉन लेना है ना, ये तो बस अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है इसको, तो बाकी कोई कुछ भी करे। तो इसको कितने इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है 1 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बच्चों 1 हो गई। ओके, नेक्स्ट हमारा क्या है सल्फ़र। सल्फ़र आता है 16 नंबर पे। ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 16, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 16 ही होंगे, बार बार नहीं बताऊंगी। ठीक है ना, अब इसको अरेंज करते हैं 2 8 और 6। ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या हो गई 2 हो गई, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई बच्चों 2। ठीक है, नेक्स्ट क्या है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम आता है 12 नंबर पे, राइट। देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 12, प्रोटॉन भी 12, अरेंज करते हैं 2 8, राइट। 2 और 8 कितने हो गए 10, देन अगेन 2।
ठीक है। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो ये 6 इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, इसको इजी क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर दे, किसी को दे दे, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी 2, ठीक है ना, क्योंकि इसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी कितनी है 2 है। ओके, तो बच्चों इस तरीके से हम वैलेंसी फाइंड आउट कर सकते हैं। हमको बोर बरी के रूल्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट, इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम इज 8 एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज ऑल्सो 8। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी कितने हैं 8 है। व्हाट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ द एटम? बहुत सिंपल, क्या है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर Z कितना हो गया भाई 8 हो गया, राइट। व्हाट इज द चार्ज ऑन द एटम? दिमाग लगाओ, एटम पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होते हैं, इट मीन्स उस पर चार्ज क्या होगा 0, कोई चार्ज नहीं होता है। सो हेयर आवर चैप्टर इज नाउ कंप्लीटेड। अब हम कर लेते हैं समराइज। इस पार्ट में हमने क्या देखा? पहले हमने देखा बच्चों एटॉमिक नंबर। क्या है एटॉमिक नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में जितने भी प्रोटॉन्स हैं वो क्या है, हमारे एटॉमिक नंबर है, ठीक है। और क्या है ये एटम की एक आइडेंटिटी है, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा कि 6 नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, एटॉमिक नंबर 6 है, तो आप फटाफट से बोल दोगे कि ये तो कार्बन है, राइट। तो ये क्या हो गई आइडेंटिटी। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल Z से, ठीक है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम इन एन एटम। एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं क्योंकि हमारा एटम कैसा है, न्यूट्रल है, ठीक है। भाई जब केमिकल रिएक्शन होती है तो कौन पार्टिसिपेट करते हैं, इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के नंबर चेंज हो जाते हैं। इसलिए हमने किसी भी एलिमेंट की जो आइडेंटिटी है वो किससे ली है, हमने प्रोटॉन्स के नंबर से ली है, क्योंकि प्रोटॉन्स तो कहाँ है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट है और वो किसी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। और हमारा जो एटम है उसमें प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स का नंबर सेम होता है, ठीक है। फिर हमने बात की किसकी बच्चों, मास नंबर की, ठीक है। क्या है मास नंबर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस, ठीक है। इनका सम क्या है, मास नंबर है। इसको हम कैपिटल A से डिनोट करते हैं और ये क्या है, P प्लस N, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। दोनों का जो सम है वो क्या है, हमारा मास नंबर है, ठीक है। और हम इसे Z प्लस N भी लिख सकते हैं क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या है, हमारा एटॉमिक नंबर है। और यहीं से हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी फाइंड आउट कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल। N क्या हो जाएगा भाई, मास नंबर में से अगर प्रोटॉन को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएगा, ठीक है। फिर हमने देखा क्या, एक रिप्रेजेंटेशन किसी भी एलिमेंट का। ये देखिए E क्या है, सिंबल है एलिमेंट का, Z क्या है, एटॉमिक नंबर, और A क्या है, मास नंबर, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट मास नंबर। नेक्स्ट हमारा आया क्या, आइसोटोप्स। क्या है आइसोटोप्स? आइसोटोप्स आर द एटम ऑफ एन एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। कि एटॉमिक नंबर तो सेम है बट मास नंबर क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर सेम है, इट मीन्स एलिमेंट तो सेम ही है, ठीक है ना। इसके एग्जाम्पल हमने देखे, ये देखो कार्बन, ये देखो बच्चों, दोनों के एटॉमिक नंबर 6 हैं बट मास नंबर डिफरेंट हो गए हैं, 12 एंड 14। क्यों हो गए हैं? बिकॉज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज है, ठीक है। ये क्या है, आइसोटोप। और एग्जाम्पल देखा हमने, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप देखे हमने, 3 स्पीशीज, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम, राइट। फर्स्ट प्रोटियम 1H1, इसमें प्रोटॉन कितना है 1, तो इसका मास नंबर क्या हो गया 1, राइट। नेक्स्ट हमने देखा ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम में बच्चों एक न्यूट्रॉन भी आ गया, ठीक है, तो मास नंबर कितना हो गया 1 + 1 2 हो गया, और एटॉमिक नंबर तो 1 ही है, ठीक है। थर्ड क्या होता है, ट्राइटियम, जिसमें न्यूट्रॉन कितने हो गए 2 हो गए और प्रोटॉन है 1, तो मास नंबर कितना हो गया 3 हो गया, 1H3, ट्राइटियम, ठीक है। तो ये तीनों भी हमने क्या देख लिए, आइसोटोप्स के एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल देखा था हमने, ये देखो क्लोरीन, ये 17, ये 35, और एक और होता है 17 एंड 37, ठीक है। तो ये क्या हो गए बच्चों, आइसोटोप्स। फिर हमने देखे आइसोटोप्स के कुछ यूजेस, क्योंकि आइसोटोप जो होते हैं एक ही एलिमेंट है, इनकी
केमिकल प्रॉपर्टीज़ काफ़ी हद तक सेम होती है, बट इनमें कुछ यूनिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो इनके यूजेस हमने क्या देखे, यूरेनियम को हम न्यूक्लियर रिएक्टर में फ्यूल की तरह काम में लेते हैं। नेक्स्ट जो कोबाल्ट है, आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर के ट्रीटमेंट में काम में आता है। एंड आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज़ यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ गॉइटर, राइट। फिर हमने बात की बच्चों किसकी, आइसोबार्स की। क्या है आइसोबार्स, दोज एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक नंबर। इनके मास नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। इट मीन्स ये तो एलिमेंट ही डिफरेंट होते हैं। इसके एग्जाम्पल हमने देखे थे, इधर देखिए, ये हमारा कैल्शियम और ऑर्गन, ठीक है, ये 20, ये भी 20, और ये 18 और ये 20। तो देखो इनके एटॉमिक नंबर डिफरेंट हैं बट इनके मास नंबर सेम है। तो ये क्या हो गए बच्चों, ये एग्जाम्पल हो गए हमारे आइसोटोप्स के। ओके, सो नाउ कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।